सभी देशवासियों को राम राम। आज का मुद्दा है भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक के साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई अत्याचार न हो। भारतीय सैनिक के साथ अगर कोई अत्याचार या दुर्व्यवहार हो रहा है तो उससे स्पष्ट बात है कि भारत की सुरक्षा और भारत की रक्षा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिक ही देश की रक्षा और सुरक्षा करता है। तो भारत के सैनिक के साथ कोई अत्याचार और दुर्व्यवहार न हो। जिस माँ बाप ने 19-20 साल के लड़के को पाल पोस कर देश की सरकार को, फौज को, आर्मी को दे दिया, अगर इस फौजी को अपनी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जैसे चाहे यूज करें, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो जिम्मेवारी भी फौज की ही होती है। उसका जवाब भी फौज ही देगी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो शहीद हुआ है नहीं हुआ, ये जिम्मेवारी भी फिर फौज की ही है और जवाब भी फिर फौज ही देगी। और जो नेता सैनिकों की पेंशन बंद कर रहे हैं या उनकी नौकरियों में उनकी व्यवस्था, ड्यूटी की व्यवस्था में कुछ कमी कर रहे हैं, तो उन नेताओं से कहना चाह रहे हैं, अगर एक दिन भारत की सेना ने और गवर्नमेंट जॉब वालों की तरह हड़ताल कर दी ना, तो एक भी नेता अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर विदेशों में जाना तो बहुत दूर की बात है। शायद आपको पता नहीं है, विदेशों की हिंदुस्तान पर ऐसे गिद्धों की तरह नजर हैं। कब नोच डालेंगे पता भी नहीं लगेगा। जैसे गिर्द होते हैं ना, ऐसे गिर्दों की तरह ऐसे नजर होती है विदेशों की। ये तो हमारे देश के सैनिक हैं जिनको देखकर विदेशों की हवा टाइट हो जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती हिंदुस्तान की तरफ देखने की। ये हमारी सेना का बल है। अकेले हथियारों से कुछ नहीं होता। यहाँ जिगरा चाहिए। यहाँ जिगरा ठूस ठूस के भरा होता ना जब देश की रक्षा होती है। भारतीय सेना के दम पर ही हम पूरे विश्व में बाज की तरह उड़ रहे हैं। अगर भारतीय सेना थोड़ी ही भी कमजोर हो गई, डाउन हो गई ना, तो विदेश जो गिद्धों की तरह ना, वो अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भारतीय सैनिक ऐसे खड़ा है, उनकी हिम्मत तो छोड़ो, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके रास्ते में भारतीय सैनिक खड़ा है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भारतीय सैनिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार और अत्याचार न हो। उनको उनकी शहादत का सम्मान पूरा मिलना चाहिए। अभी 2 अग्निवीर शहीद हुए हैं, उनको सम्मान नहीं मिला। कोई भी देश में सेना में जाता है, वो सबसे पहले वो क्या सोचता है, अगर उनकी शहादत हो जाती है तो सबसे पहले उसके गांव में, परिवार में, जिले में, उसकी स्टेट में एक गर्व होता है, गर्व कि मेरे यहाँ का लड़का देश के लिए शहीद हो गया। अब ना कोई शहीदी का सम्मान मिल रहा है ना कुछ और। तो इस वजह से लोगों का सेना के प्रति थोड़ा वो डाउन होने लगा है। तो सेना के प्रति डाउन मत होने दो आप। भले ही और नौकरियों में जो चाहे वो करो, लेकिन सेना के किसी भी उसमें काम में सेना का मनोबल नीचे मत गिरने दो। सेना हमारी मजबूत है तो पूरा देश मजबूत है। अब हमारी सेना के कुछ पराक्रम गाथाओं का उल्लेख करेंगे। जो पहले सेना थी उसके पराक्रम और जो अग्निवीर सेना है उसमें थोड़ा क्या क्या फर्क है। भारत के कुछ सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे।
भारत का सैनिक कैसे बनता है? भारत का सैनिक जब 50 डिग्री से ज़्यादा अधिक गर्मी होती है ना रेगिस्तान में, जैसलमेर साइड में, जहाँ पे हाथ की चमड़ी जलने लग जाती है, वहाँ पे भारतीय सैनिक ऐसे घूमता है जैसे पार्क में घूम रहा होता है, क्योंकि उसको पता है पूरे देश की सुरक्षा, पूरी देश की जनता, हमारी भारत माता का जो उसका बोझ है वो उनके कंधों पर है, उनकी सुरक्षा का जो है जिम्मा उनके कंधों पर है। इसलिए वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी से, चाहे उसकी शरीर गले, चमड़ी गले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने देश के लिए खड़ा है। -40 डिग्री टेम्परेचर में, ग्लेशियर में भारतीय सैनिक ऐसे घूमता है जैसे आकाश में चांद खिला रहता है। जैसे आकाश में चांद खिलता है ना, ऐसे ही ग्लेशियर में बर्फ ही बर्फ में भारतीय सैनिक ऐसे चमकता है जैसे आकाश में चांद खिलता है। उन्हीं की बदौलत, उन सैनिकों की बदौलत ही हम पूरे देशवासी आराम की नींद सोते हैं। और उनके साथ कुछ गलत होगा तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और मैं तो फौजी भाइयों को भी बोलता हूँ हाथ जोड़कर कि अपने सैनिकों को सपोर्ट करें। अगर वो अपने सैनिकों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज कुछ सैनिकों के साथ हुआ है, कल औरों के साथ होगा, कल आप लोगों के साथ होगा। तो एक दूसरा सैनिक आपस में एक दूसरे सैनिक को सपोर्ट करे। भारतीय सैनिकों ने, जो सैनिक हैं, उन्होंने वहाँ विदेशों में जाकर अपने खेल का प्रदर्शन बहुत जोर शोर से दिखाया है, अपनी फौज का, अपने देश का नाम ऊंचा किया है। उनकी ट्रेनिंग का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी। कहीं भी कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, महामारी आती है, बाढ़ आती है या कोरोना जैसी महामारी आती है, तो भी भारतीय सैनिक विदेशों में भी जाकर वहाँ के लोगों की रक्षा और सुरक्षा करी है, उनकी मदद करी है। अपनी जान की परवाह न करते हुए विदेशों में भी वहाँ के लोगों की सेवा करी। हमारे देश की सेना इतनी महान है, जब भी पूरी दुनिया में भारतीय सैनिक का दर्जा सबसे ऊपर है। क्यों कोई फौजी देश की शहादत से नहीं घबराता? क्योंकि उसको पता है पूरे देश का, भारत की जनता का जो जिम्मेवारी है उसके कंधों पर है। ठीक है, वो अपने देश की शहादत के लिए सदा तैयार रहता है। किसी जहाँ पे भारतीय सैनिक को खड़ा कर दिया उसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। उसको पता है अगर उसकी कुछ हो जाता है, उसकी शहादत हो जाती है, तो उसकी शहादत के बाद उसके परिवार की देखरेख के लिए भारत की सरकार है, भारत की जनता है। अग्निवीर से पहले की सेना में जो सैनिक थे, जब कोई सैनिक शहीद हो जाता था तो फौजी के माँ बाप, उसके फौजी के माँ बाप, बीवी, बच्चे कैसे गुजारा करते थे? तो गवर्नमेंट एक पेंशन देती है, तो उसके फौजी के बूढ़े माँ बाप बीमार हो जाएं या कोई दिक्कत हो जाए, उसके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, अगर उसकी शहादत हो जाती तो वो पेंशन उन परिवार वालों को ये दिखाती है कि तुम्हारा फौजी भाई, फौजी माँ बाप का फौजी लड़का आज भी जिंदा है। वो एक पेंशन के तौर पर जिंदा रहता था और उस पेंशन के सहारे उसके माँ बाप भी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, उसके बीवी बच्चे भी पढ़ लिख कर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और उनको सम्मान मिलता था। लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, ना पेंशन है ना कुछ है। अब आते हैं अग्निवीर सेना पर। 4 साल की नौकरी, 2 साल ट्रेनिंग के दौरान 11 लाख रुपए मिलेंगे। अग्निवीर सैनिक को 11 लाख रुपए 4 साल की नौकरी के बाद इकट्ठे मिल जाएंगे। उसके बाद ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई मेडिकल क्लेम मिलेगा, ना कोई शहीदी का सम्मान मिलेगा। बाकी ये सब कुछ तो आपने देखा ही है, 2 अग्निवीर सैनिक शहीद हुए हैं,
आप सब लोगों ने देखा ही है। और कुछ नेता एक चीज़ और कह रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आर्मी में रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। रोजगार तो बता दिया, ये नहीं बताया कि बेरोजगारी कितनी होगी। अगर 1 लाख अग्निवीर में भर्ती हुए हैं तो 4 साल बाद 75,000 सैनिक तो बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार तो बता दिया, लेकिन 4 साल बाद वो बेरोजगार भी तो हो जाएंगे। और कह रहे हैं उनको बाद में नौकरियां मिलेंगी, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। जब वो फौज में लग जाएंगे और बंदे पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह तो वो कवर कर लेंगे। तो फौजी भाइयों को कहाँ जगह मिलेगी जो पेंशन आएंगे, रिटायरमेंट आएंगे उसके बाद। ये सब कहने की बात है। तो देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न होने दें। और कुछ नेताओं ने बोला ज़्यादा रोजगार देंगे। उन नेताओं से कहना चाह रहे हैं, रोजगार आप अपने बच्चों को दो, ठीक है। यहाँ पे जो देश की सेवा करने जा रहे हैं उनको देश की सेवा करने दो, रोजगार आप अपने बच्चों को दे लो, वही बहुत है। यहाँ पे जो सैनिक देश की सेवा के लिए जा रहे हैं उनको देश की सेवा करने दो। और 4 साल की अग्निवीर सेना में जो सैनिक जाएगा वो 4 साल तक यही सोचता रहेगा, 4 साल बाद ये करेंगे, 4 साल बाद वो करेंगे, बस 4 साल इसी में निकल जाएंगी। तो देश की सेवा क्या, रक्षा क्या कर पाएगा वो सैनिक? आप खुद सोचो इन चीज़ों को। और एक चीज़ और, पूरी दुनिया में एक सर्वे होता है, कई सालों में आर्मी का एक सर्वे होता है। और ये सर्वे बहुत पहले हुआ था, पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ था। तो उसमें क्या निकल के आया था, 3 देशों के नाम इतने टॉप में आए थे। एक रूस का हथियार, पाकिस्तान का कमांडर और हिंदुस्तान का सैनिक। जिस दिन ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे पूरी दुनिया पर राज कर लेंगे। इसका भी एक कारण है, रूस के हथियार का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान का कमांडर वो अपनी जुबान का पक्का होता है, उसके नीचे जितने बंदे होते हैं, जो पाकिस्तान के कमांडर ने कमांड कर दी, ऑर्डर दे दिया, उसका जिम्मेवारी वो खुद उठाता है। चाहे वो गलत हो सही हो, पूरी जिम्मेवारी वो अपने कंधों पर रखता है। और नंबर 3, हिंदुस्तान का सैनिक, जिसका पूरी दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है भारतीय सैनिक का। क्योंकि ठंड, गर्मी, सर्दी, पानी, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, तिरंगा, 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 तिरंगा और भारत माता की जय। इसके अलावा उसके मन में और कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सभी नेताओं से भी, सभी देशवासियों से, भारतीय सेना को खुलकर सपोर्ट करें। उनके साथ कोई अन्याय न हो, कोई अत्याचार न हो। और भारत के सैनिकों का जो पहले फौजी पेंशन आए हुए हैं उनकी पेंशनें रोक रखी हैं, ये कर रखा वो रखा। फौज की सैनिकों की पेंशन काट के कितना क्या बचा लेगी सरकार? अरे और बहुत जगह हैं कमाने की सरकार के पास। कम से कम सैनिकों को छोड़ दो, क्योंकि वो देश, जब सैनिक रहेगा तो हमारा देश किसी देश के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर सेना को ही कमज़ोर करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भारतीय सेना अपने पूरे विश्व में महान सेना है, उसको खुलकर सपोर्ट करें, उसके साथ कोई अन्याय या अत्याचार न हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।